हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेढ़ाबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आप बोलोगे सर क्या कैसे हैं? मार्केट डाउन है। तो क्या दिक्कत क्या है पहले ये बताइए? मार्केट का तो काम है अप या डाउन, यही होगा ना? अप या डाउन, तीसरा चीज़ तो कुछ होना जाना नहीं है। थोड़ा साइडवेज हो जाता है तो ठीक है। तो आज भी मार्केट ठीक-ठाक गिर गया है। तो अच्छा खासा अभी 2 दिन तो गिरावट हुई है। चलो देखिए तो कायदे से देखिए तो 1 ही दिन हुआ, नहीं तो चलो 2 दिन आप मान लो कि अभी ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन, लेकिन कायदे से अभी 1 ही हुआ। तो कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। है ना? थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो निफ्टी अभी फर्स्ट क्लास गिरा हुआ है 528। ओके, बढ़िया है। लो के पास है, 99 का लो बनाया, 499 का, 500 का, और अभी भी 530 पे ट्रेड कर रहा है। कोई उम्मीद नहीं है कि हम इसमें ज़्यादा पॉजिटिव हों या हम नेगेटिव, हम बस शांत हैं। ठीक। बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट कट के इतना आ गया। ठीक है। सेंसेक्स भी देखिए, सेंसेक्स भी फर्स्ट क्लास डाउन। ये तो 12 तारीख का है, 13 तारीख का, ओ 875 पॉइंट डाउन आ गया। बढ़िया है ना? इंडिया विक्स चढ़ गया, हाँ ये तो चढ़ेगा भाई, ये तो चढ़ेगा। ठीक है, ये तो चढ़ेगा। अब निफ्टी 500 वाला झूठ मूठ का रुक रहा है, जल्दी नीचे आ जाए तो फिर हम लोग भी खरीदारी शुरू करें। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। फिलहाल ब्रेंट देखिए तो 67.65 है, नीचे आ गया, कोई युद्ध नहीं हो रहा है। अब ये क्या, कोई एक खबर हम सुनने में आ रहा है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आप लोग देखिए एडीआर कितना गिरा था, 9-10% गिरा था, तो क्या आईटी गिर गया? आईटी गिरा था जब हम लोग एसआईपी किए, वहीं से चढ़ गया। आईटी में एसआईपी किया ना जी, तो आज कितना नीचे आया था? 35, 34, 76 आया था। एसआईपी किए, हनहनैले चढ़ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आईटी को शांत पड़े रहने दीजिए। अपना अपना पोजीशन हमने लगा दिया है। 3 लॉट लगा हुआ है, वो भी तीसरा लॉट जो लगाए हैं वो 5% माइनस हो था, अभी देखना पड़ेगा कितना है। तो फर्स्ट क्लास 3 लॉट लग के माइनस में, 1 लॉट बचा हुआ है, तो उसको हम खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, रुकेंगे नहीं। समझे? उस पर रुकना नहीं है। उसको लगाएं, 1000 रुपये आया निकल लो, 1500 आया निकल लो, वो लाख रुपया से हम ट्रेड करते रहेंगे। 3 लॉट बकायदा लगा हुआ है, कोई बात नहीं। सब जगह से पैसा हम लोग का मेरे पास आ चुका है, सब कैश में हम लोग बैठे हुए हैं, आराम से लॉन्ग टर्म वाला पड़ा हुआ है। चलने दीजिए मार्केट को, एफआईएस की एंट्री आएगी तब हम उस पर देख लेंगे। तो आईटी निफ्टी आईटी भी आज ठीक है रहा। आईटी बीच बहुत बोल रहे थे कि इतना गिर जाएगा, कितना गिर जाएगा, पता ना क्या बोल रहे थे, तो लो ये तो 1.25% हो गया जी। तब हो गया ना, तब बोलोगे हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी खरीदारी हुई। तो आईटी में लोगों का इंटरेस्ट जाग गया है, अच्छी बात है ना? खराब नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब आती है बात किस पे, एक न्यूज आ रहा है, शायद रसिया भी यूएस से डॉलर में ट्रेड करने के लिए तैयार हो रहा है शायद। अब पता नहीं ये क्या न्यूज है, सही न्यूज है गलत न्यूज है, क्योंकि मार्केट में बीच बीच में न्यूज आते रहता है। कभी आता है कि ट्रम्प टैरिफ हटा दिया एल्युमिनियम स्टील पे, तो उससे हम लोग का तो कोई, मेटल पे हटा दिया तो उससे हम लोग का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर रसिया का आ रहा है, अगर ये यूएस के साथ, मतलब यूएस डॉलर में काम करने के लिए तैयार हो जाता है रसिया, तब तो अच्छा है ना? तो कुल मिला के ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं। अब क्या है नहीं है न्यूज पता नहीं मेरे को भी। सट्टे सुट्टे भी बहुत चलते हैं, जब मार्केट गिरता है ना खूब सट्टा चलता है, खूब, मतलब कोई भी हिसाब किताब नहीं। आज भी कई सारे रिपोर्ट वगैरह आएंगे तो देखा जाएगा, कल का रिपोर्ट तो हवे में रह गया। और चाइना का मंडे से मार्केट बंद ही है 22 तारीख तक, तो वो भी देख लेंगे। फिलहाल चाइना भी आज टूटा हुआ है। निकई भी आज देखते हैं, निकई कितना टूटा है, निकई भी 1.25% टूटा है। नेस्डेक और डाउ का फ्यूचर साइडवेज है, साइडवेज है, 50-60 पॉइंट टूटा हुआ है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। रुपया यहाँ पर ही 9064 से 9072 हो गया। डॉलर इंडेक्स 9070 के पास पहुँच गया। यहाँ पर ही सिल्वर 85, ओ सॉरी 85 का 78 पे पहुँच गया है, तो बढ़िया है। तो सिल्वर नीचे से रिकवर हुआ है तो अच्छा है। हम लोग का भी पोर्टफोलियो पहले 1.25% डाउन था, अब धीरे धीरे 1% से नीचे आ रहा है, तो बढ़िया बात है। बाकी सिल्वर बीज भी आपको टूटा हुआ है ना? कोई नहीं, ओके ओके। गोल्ड गोल्ड और सिल्वर रेशियो जो है 65 पे चला गया था, तो वो भी कम होकर 63 हुआ है, तो इस पर भी नज़र है। तो अभी यहाँ गोल्ड ऊपर नहीं भागेगा, क्योंकि गोल्ड ने ऑलरेडी चाल दे दिया है। अगर यहीं पर ये 4000 का गोल्ड रहता तो हम बोलते कि ऊपर जा सकता है, लेकिन वो तो ऑलरेडी ऊपर है, तो इसीलिए कोई यहाँ ट्रेड नहीं बन रहा है। जहाँ ट्रेड लीजिएगा वहीं पैसा पार्किंग हो जाएगा। हम लोग लेंगे, ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं लेंगे, लेंगे, और जिस लेवल में बात किए थे वही लेवल में आके खड़ा है ना? तो इसके लिए हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, बात मानिए, वेट करना ज़्यादा अच्छा है। कैश पूरे हाथ में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो हम लोग बजट में एल टी गिल्ट बीच जो था 29-20 पे खरीदे थे, तो आज 29-28 पे भी आ गया, मतलब 8 पैसा मजबूत भी हो गया एल टी गिल्ट बीच, तो बढ़िया है, खराब नहीं है। आज काफ़ी रायता फैला हुआ है। ओहो, वो तो बताया ही नहीं आप लोगों को ना, कैश वाला और इंडेक्स वाला, एक सेकंड बता देते हैं। तो आज ट्रेंड ये तो
हो गया अपना न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल अभी लंबा रहेगा, 24,800 तक हम न्यूट्रल रखेंगे, 24,800 तक, हाँ 800 तक न्यूट्रल रखेंगे, उसके बाद हम निगेटिव करेंगे। फिर एक्सट्रीम निगेटिव का भी टाइम आएगा। इंडेक्स में, कैश में तो कुछ नहीं हुआ है, स्मॉल है ना सेलिंग है, और इसमें भी कैश में भी बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है, नॉर्मल जो है ना बिकवाली है, बिकवाली और बाइंग के बीच में, मतलब ऐसे ही चल रहा है ना। अब पूरा फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन हाँ निगेटिव है, ठीक है निगेटिव है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। सर कहाँ पैसा लगा, मत लगाइए, बर्दाश्त करिए। हम बोले थे ना कि हमको एक एक चीज़ पहचानने आता है कि मंदिरिया कहाँ आया। जैसे सेलर आता है हम आप लोगों को बता देते हैं। सेलर आया नहीं कि सर हम आप लोगों के सामने खड़ा हो जाते हैं और आप लोगों के सामने हम देने लगते हैं कि देखो भाई हम दे दिए हैं, अब आपको करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी। और हम हमेशा थोड़ा पहले देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी को 1 दिन 2 दिन मतलब पहले दे देते हैं कि लोग अलर्ट होते रहें, है ना? क्योंकि किसी को समय नहीं मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो गिरावट हो उससे पहले अपन काम कर दें, और यही चीज़ मैंने हर बार किया है, इस बार भी वही किया हूँ, है ना? तो ठीक है, कोई स्थिति में मजबूत नहीं है, आराम से पड़े रहने दीजिए। अब देखिए हम लोग सब जगह से पोजीशन हट गया, जूनियर बी से भी कोई पोजीशन नहीं है, यहाँ भी कोई पोजीशन नहीं है। हाँ, बैंक में मेरा पोजीशन तो है, तो बैंक में देखते हैं, बैंक में तो पोजीशन हम रखते हैं। बैंक, निफ्टी, आईटी 3 में हमेशा पोजीशन रहता है कि कब मार्केट ऊपर भाग जाए तो ये चीज़ रहना चाहिए ना, तो प्रॉफिट आएगा। देखिए मिड कैप, वाह 1.5%, ये सब देखिए 500 सब हम लोग का बरगद का पेड़ ऑलरेडी गिरा हुआ है, ओ हो। बाकी कोई नहीं हम लोग के पोर्टफोलियो में, गिरावट देखिए। इंडिया भी फर्स्ट क्लास पॉजिटिव है, मिड कैप, ओए हो, जय हो जय हो। कोई हम लोग के पोर्टफोलियो में नहीं है, सब बेच बाज के हम लोग बैठे हुए हैं कैश में, ठीक है। ऑटो सब बेच दिए, बात ससुरा। एफएमसीजी हम समझे, हाँ आईटी है हम लोग के, इसमें जो है वो ये है आईटी है। कितना बोल रहे थे कि सर बहुत गिर जाएगा, 10% 15% पता नहीं, आईटी ऐसा हो जाएगा वैसे, कुछ ही हुआ जी, काहे नहीं गिर गया। सुबह में यही ना हम आपको बोले थे कि अरे इंफोसिस गिरा है, बात इंफोसिस नहीं रहेगा तो मतलब आईटी इंडेक्स खत्म हो जाएगा, रिकवरी नहीं लेगा। तो वही बात है, रिकवरी हो रहा है और डरने वाली कोई बात ही नहीं है। मेटल देखिए अब जाकर मेटल सही टूटा है, सीधा 2.87। फार्मा, पीएसयू, प्राइवेट, रियलिटी इसीलिए हटा लिया था, देखिए रियलिटी 2%, हेल्थ केयर सब 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 सब। आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ते स्ट्रेटजी में आई अल्फा, तो अल्फा का भी हमने हिसाब किताब कर लिया है, तो ठीक है आप भी देख लीजिए। तो अल्फा अल्फा सब जयराम जी के लो वोलेटाइल हमारे पास है, और देखिए सबसे कम गिरा हुआ है, इसने रिटर्न नहीं दिया है तो गिरावट भी नहीं किया है। ALPL 30 आई ETF गिरावट भी देखिए, दुनिया कितना गिर रही है, ये 0.5% गिरा हुआ है, सबसे कम गिरा हुआ है। तो यही चीज़ है ना, इसीलिए तो उसको हम रखें अपने पोर्टफोलियो में कि ना मामा से अच्छा काना मामा, वो चीज़ है। बाकी मोमेंटम मोमेंटम का तो लंका लगा हुआ है ना, कहाँ देखिएगा। थीमेटिक में आइए, कमोडिटी 2%, कंजम्पशन, CPSE जय हो, एनर्जी, इन ओ हम लोग का इंफ्रा भी है भाई, इंफ्रा भी टूटा है आज, है पोजीशन है भाई, खड़ा पोजीशन एकदम कति। बाकी सरकारी कंपनी, पड़ोसी कंपनी, इंडिया डिजिटल, 100 ESG, मैन्युफैक्चरिंग, सबकी लंका लगी हुई है बंधु, है ना। डिफेंस, डिफेंस थोड़ा सा ही गिरा है पोजीशन है ना डिफेंस में। टूरिज्म, कैपिटल मार्केट, ला हो गया। तो अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने कैश फ्री करके आराम से बैठे हैं, तो आनंद ले रहे हैं। आनंद मतलब क्या, आज ही बताइए ना, पोर्टफोलियो कितना टूटा हुआ है, 1% भी नहीं टूटा है। अभी शायद वो भी रिकवरी हो रहा था, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। ना गिर गया जी 1.20 मतलब 1.25% पोर्टफोलियो टूटा हुआ है, रेलवे सेक्टर, और इसमें बढ़त है। तो ठीक है, थोड़ा वेट कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा वेट कर लेंगे ना तो सही रहेगा। ज़्यादा जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस बार फूफा ना पूरा मन बना के खरीदे क्या है, खरीदे क्या है, बेचे हैं 6 लाख करोड़ और खरीद रहे हैं 1000 करोड़, लग रहा है कि भीख दे रहे हैं। मत खरीदिए, तो आज फूफा नहीं कर देंगे, वो बोले कि जाओ हम नहीं कर देंगे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो अच्छा है। आज इंडेक्स का डाटा देखना बहुत जरूरी है कि DIS क्या किया है, क्या DIS फिर से वही खरीदारी कर रहा है, तो ये देखना जरूरी है। DIS का तो मजबूरी है खरीदना, लेकिन क्या इंडेक्स फ्यूचर में भी DIS ने, क्योंकि ऑलरेडी वो 76 के आसपास है, कितना कर देगा वो, है ना। और FIS सब कुछ आ गया, 22% से ऊपर लॉन्ग पोजीशन बढ़ाने में तैयार नहीं हुए, मतलब जो शॉर्ट कर रखा है ना वो कॉन्फिडेंस से बैठा है। लॉन्ग तेजरिया जो होता है वो कम कॉन्फिडेंस से रहता है, मंदेरिया जो होता है फुल कॉन्फिडेंस से रहता है। तो आपके सामने है, अब क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कैश में बैठिए, और वही बात, मेरा एक वर्ड याद रख लीजिए हमेशा कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश है ना, आप कभी भी मार्केट कवर कर लीजिएगा। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, शांति के साथ बैठिए और मार्केट वॉच करिए। जैसा कुछ होगा हम आपको अपने टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। स्टॉक वाला का क्या पूछेंगे, स्टॉक वाला का तो लंका लगा हुआ है, उनका तो लंका लगा हुआ, उनका तो पोर्टफोलियो क्रैश हो गया होगा,
ये तो हम लोग का पोर्टफोलियो है कि आधा 1%, 1.25% और बल्कि सिल्वर 5-5% गिर गया है। ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, दोनों में बने रहिए। सर पैसा बनाने से ज़्यादा कभी कल ना पैसा बचाना भी ज़रूरी होता है। जब पैसा बच जाएगा ना, तो बन तो जाएगा ही जाएगा। जब पार्किंग नहीं होगा गाड़ी, तो गाड़ी चलबे ना करेगा। अगर ये पार्किंग कर दिए तो कौन फ़ायदा? कहाँ जाइएगा? तो ये बात है। बाकी ये फ्री टेलीग्राम है, तो इसको भी ज़रूर जॉइन करिए। बाकी शैम्पू और फेस पैक लेकर लगा के आराम से निश्चिंत रहिए। टेंशनें मत लीजिए, जो होगा दिखाया जाएगा। और ये जिनको पोर्टफोलियो एजुकेशन के लिए जितने लोग कर रहे थे, तो उनको यहाँ उपलब्ध है, तो आप यहाँ से कर लीजिए। आईटीबीज़ एक परफेक्ट ईटीएफ है। इसके इतना अच्छा आईटी इंडेक्स को कवर करने वाला कोई नहीं है। वो ठीक है आईसीआईसी का है, लेकिन मतलब उतना नहीं है, दमखम नहीं है, लुट-पुट टाइप का है। अभी उसमें भीड़ है, अभी मतलब आईटी खरीदने में भीड़ है, तो उसमें भी लोग आ रहे हैं, नहीं तो फिर उसमें बाई सेल में बड़ा दिक्कत होता है। 5 पैसा नीचे, 5 पैसा ऊपर, बड़ा अजीब-सा लगता है। फायर्स में अकाउंट खोलना है तो ये लिंक है, जीरोधा में खोलना है तो ये लिंक है, आप मेरे लिंक से खोलिए। हम यथासंभव कभी भी आपको कोई समस्या होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? बाकी अब आप ये बोलिएगा कि सर मेरा फंड ऐड नहीं हो रहा, ऐड करवा दीजिए, तो भैया ये सब काम नहीं, समस्या, समझे ना? अब आप बोलिएगा सर मेरे लिए तो यही समस्या है, तो कस्टमर केयर में फ़ोन करके क्लियर कर लीजिए। साथ में ये लिंक है स्विंग का जो है, तो ऐसा ही है। तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।